मित्रों नमस्कार। आज की हमारी कक्षा है हिंदी पैडागोजी, जो कि सीटेट में एक इसका पोर्शन आता है 30 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर का आपका पैडागोजी होता है। तो आज हम हिंदी का पैडागोजी पढ़ने वाले हैं। तो बिना विलंब किए हम प्रश्न आरंभ करते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा में उत्पादक कौशल हैं। तो हमें क्या करना है, भाषा में उत्पादक कौशल क्या है, ये आंसर पूछना है। तो उत्पादक कौशल, देखिए उत्पादक कौशल कौन से हो सकते हैं? बोलना और लिखना, बोलना और सुनना, पठन और लेखन, पठन और बोलने संबंधी। तो इसमें जो उत्पादक कौशल हैं वो बोलना होता है प्लस लिखना होता है, क्योंकि हम बोलते हैं तो कुछ आउटपुट करते हैं, लिखते हैं तो किसी चीज़ का हम निर्माण करते हैं, जैसे वाक्य निर्माण, अक्षर लिखना। तो हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। लिखना और बोलना हमारा क्या है, उत्पादक कौशल है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? तो हम विशिष्ट सूचना को जानने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, विशिष्ट सूचना, तो वो क्या कहलाएगा? सरसरी तौर पर पठन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बारीकी से पठन, बिल्कुल बारीकी से पठन जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें विशिष्ट सूचना का ज्ञान नहीं होगा। तो इसमें दूसरा ही विकल्प सही है। तो ठीक है, आगे का प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। तो हमें ध्यान देना है, एक तो घर की भाषा है, एक विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है। क्या समान हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। समान, हाँ ये हो सकती है, समान हो सकती है, क्योंकि समान होती है ऐसा नहीं कह सकते, समान हो सकती है। तो आपका पहला विकल्प सही है। सदैव अलग होती है? बिल्कुल भी अलग नहीं होती। सदैव टकराहट से गुजरती है? बिल्कुल भी नहीं। सदैव समान होती है, देखिए चौथा विकल्प, तो ये भी गलत हो जाएगा। हो सकती है, तो पहला विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो विकल्पों को हमें ध्यान से देखते रहना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे, प्रथम भाषा बच्चे से संबंधित हमें उत्तर लेना है, तो विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बच्चे किसी भी प्रकार का विशेष प्रयास अभी नहीं करेंगे प्रारंभिक अवस्था में। दूसरा विकल्प है, बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं? बिल्कुल सही आंसर है। तो विकल्प बी हमारा सही है। बच्चे बिना प्रयास किए भाषा अर्जित करते हैं अपने परिवेश से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाषण कौशल की बात हो रही है यहाँ पे, श्रवण भाषण पठन लेखन जो 4 कौशल हैं उनमें भाषण कौशल की बात हो रही है, जो कि बोलना उसको बोलते हैं। पहला विकल्प हमारा है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बोलना कौशल का मतलब ये है कि संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात को हम कह सकें, हम क्या कहना चाहते हैं। बाकी विकल्प आप देख सकते हैं, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण बिल्कुल भी नहीं है। मधुर वाणी बिल्कुल भी विकल्प गलत है। आलंकारिक भाषा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पे बच्चे इतने विद्वान नहीं होते हैं। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से, यहाँ पे देखिए से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? तो यहाँ पे प्रवाह की बात हो रही है, हमें प्रवाह, फ्लुएंस, तो प्रवाह किसमें होती है हमें देखना है। प्रवाह समुन्नत होता है, तो संरचनात्मक उपागम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संरचनात्मक जो है, हाँ बिल्कुल ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि संरचनात्मक और प्रवाह अलग अलग चीज है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। दूसरा विकल्प हमारा है संप्रेषणात्मक, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रवाह सीधा संप्रेषण से संबद्ध है, तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। व्यवहारवादी का कोई लेना देना नहीं है। समग्र भाषा बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, प्रवाह और संप्रेषण का एक संबंध रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? तो सारे विकल्पों को एक बार हम पढ़ लेंगे। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं,
क्या यह हो सकता है? दूसरा विकल्प, विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो हमें नेगेटिव पकड़ना है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होगा। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, तो ये जो है हमारा नेगेटिव आंसर है, ये अंश नहीं है। यहाँ पे हमें नेगेटिव से नेगेटिव पकड़ना है, तो आपका विकल्प सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं है? अब देखिए नहीं की बात हो रही है, भूलवश आप लोग है ऐसा मत पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही हैं। तो नेगेटिव का प्रश्न का उत्तर हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो अंतर्गत नहीं है। पाठ के साथ अंतः क्रिया करना, प्रत्येक शब्द को पढ़ना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना। तो प्रत्येक शब्द को पढ़ना, ये जो है आपका नेगेटिव आ गया, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये अर्थाधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना, बाकी सारे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद करेगा? तो देखिए दृष्टिबाधित की बात हो रही है, छात्र कैसा है? दृष्टिबाधित है, शिक्षक को मदद करना है, कैसे मदद करेगा? श्रव्य के द्वारा। तो बिल्कुल जो दृष्टिबाधित है वो सुन तो सकता ही है, तो सुनने में समर्थ है, तो शिक्षक उसको श्रव्य उपकरणों से समझा सकता है। दृश्य तो जो दृष्टिबाधित है तो श्रव्य क्यों करेगा, दृश्य क्यों करेगा? बाकी तो अपने आप विकल्प कट गए, क्योंकि दोनों में दृश्य है, सभी का कोई मतलब नहीं है, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल किस लिए होता है? क्या लिपि चिन्हों को पहचानना? बिल्कुल भी नहीं, गलत है। शब्दों को पढ़ना? बिल्कुल भी नहीं, पढ़कर समझना। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही, पढ़ करके समझना। वाक्यों को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो तीसरा विकल्प आपका सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है। देखिए बाएं हाथ के हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण किसका है? भाषा में पिछड़ेपन का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बातें आ गई, पिछड़ापन। छात्र को हमें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना है। डिसग्राफिया, चलिए इसको भी पढ़ते हैं आगे। डिसलेक्सिया, लेखन में पिछड़ेपन का, तो इसमें जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा। लेखन संबंधी जो विकार है वो डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है, तो विकल्प बी आपका सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना जो है लचीलापन का अभाव, बिल्कुल गलत, क्योंकि अभाव आ गया नेगेटिव। बाल केंद्रित, बिल्कुल सही है, अधिगम योजना बाल केंद्रित होती है। ठीक है, इसका दूसरा विकल्प सही है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रश्न में ही है गलतियों का विश्लेषणात्मक, तो पहला विकल्प आपका त्रुटि विश्लेषण, बाकी किसी में त्रुटि शब्द नहीं है, तो पहला ही आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे का हम देखते हैं प्रश्न। आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है? हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? हिंदी का शिक्षक होना चाहिए, उसमें क्या विशिष्ट गुण होना चाहिए? तो ये बात है। वेशभूषा बिल्कुल मायने नहीं रखता है। कुशल अभिव्यक्ति, बिल्कुल शिक्षक में कुशल अभिव्यक्ति होना बहुत आवश्यक है, तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बाकी दो विकल्प अपने आप नीचे के कट गया। अधिक बोलना, चित्रकारी इत्यादि कोई मायने नहीं रखता, तो दूसरा विकल्प सही है। आगे का प्रश्न हम पढ़ते हैं। यह विचार कि मनुष्य सहज भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो यह एक सिद्धांत है, आपने ध्यान से पढ़ा होगा भाषा वैज्ञानिकों का। तो ल्यू वाइगोत्स्की का बिल्कुल भी नहीं है, जीरोम ब्रूनर का ये भी नहीं है, जीन पियाजे बिल्कुल नहीं है। ये नोम चोम्स्की ने एक सिद्धांत दिया है, भाषा जो है सहजात प्रवृत्ति से अर्जन होती है, ऐसा इन्होंने एक सिद्धांत दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, आपका आज का इतना ही 15 प्रश्न थे, तो आप लोगों को जो है ऐसे बने रहना है अगली कक्षा के लिए। तो मित्रों, अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी हो, पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो
हमें जो है आप प्रोत्साहन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। जिससे क्या है कि हमें आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो हम आगे भी कक्षाएँ चलाएँगे और ये निःशुल्क कक्षाएँ आप लोगों के लिए ही चलाई जा रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।